हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज का लेके। और मैं हूँ याना। आज हम अपना 2024 का फर्स्ट स्किन केयर विंटर टाइम का शेयर करने वाली है आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ें मैंने चेंजेस की है और कुछ चीज़ मैंने की ही नहीं है, क्योंकि यहाँ उतनी ठंडी नहीं है। मतलब मौसम हल्का सा ठंडा हुआ है, हमारे यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं रहती है। सो चलिए वीडियो देखिए। प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखी हुई है साइड में। तो पहला है टोनर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, और ये टोनर भी है बायोटिक का जो हिमालय वाटर वाला समथिंग टोनर है ना, वो है। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर रखा है, प्रेस भी नहीं कर सकती, उंगली भी कटी हुई है मेरी। तो ये स्प्रे फॉर्म में मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। या तो उसका वो जो वाटर वाला आता है, हनी प्लस हिमालयन वाटर वाला, तो वो ना ऐसे बॉटल में ड्रॉपलेट जैसा रहता है। ड्रॉपलेट नहीं, ऐसे पलटी कर कर आपको यूज़ करना रहता है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और मुझे ये वाला फॉर्म भी पसंद, तो वैसे स्प्रे करना ही ज़्यादा थोड़ा आराम लगता है, लेजीनेस। सो वैसे 2023 कैसा था आप लोगों का? होप अच्छा सब कुछ बीत गया हो, अभी नया जो आए अच्छा रहे, बस इतना तो उम्मीद ही कर सकते हैं हम। इसके अलावा तो कुछ नहीं। और सच बोले, सिवाय अपने आप के अलावा किसी से ऐसे उम्मीद रखना, इट्स लाइक आप कुल्हाड़ी में अपना पैर रखकर काट दो। तो मुझे आजकल ऐसे लगता है। थोड़ा सा मतलब थिंकिंग में चेंज आ गया है, लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत चेंज होना नहीं चाहते, क्योंकि अपने आप को ही खुश देखना चाहते हैं। बीइंग वेरी सेल्फिश फॉर माई सेल्फ, बट या मतलब ऐसे दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया अब मैंने। अब मुझे बस अपने बारे में सोचना, मुझे ऐसे लगता है मुझे ना वो परमिशन नहीं चाहिए दूसरों की कि मैं ये करूँ या ना करूँ, और मुझे ऐसे मन में बैठ जाए कि वो मुझे बोले कि हाँ तुम कर लो कर कर। मुझे वो नहीं करना। वो मैंने मतलब इतना तो कर ही लिया ना, कई साल पेरेंट्स की बात, और ये सब लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते वो बोलते। अरे उन लोग को बोलने का कोई टॉपिक ही नहीं। आप एक अच्छा सा सिंपल सा बात है, ठीक है, ये चिट चैट वीडियो बनने वाली है। सिंपल सा बात बताते हैं। अगर आप एक अच्छा कपड़ा पहनकर बाहर जाओगे ना, तो बोलेंगे देखा ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। वही जब आप फटा वाला कपड़ा पहनोगे तब भी लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो वो एक चीज़ हो गई है। मतलब ना मेरे को इग्नोर करना ऐसे लग रहा है, मतलब एक अजीब सा, कैसे बताऊँ मैं। आई डोंट स्टार्टेड हेटिंग पीपल, बट या मेरे को बस अपने में रहना है। ये बात एक सजेशन देंगे, जब भी आप पहला तो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो स्प्रे ना इसमें कम होती है, एक लिमिट में ही होती है, तो जो अच्छी बात है। और इसका ना ग्लो आपको दिखाई देने लगेगा कभी भी जब आप अपना टोनर यूज़ करें। हल्का सा, ठीक है, ऐसे जोर का थप्पड़ नहीं, लेकिन हल्का सा डैप करें। ब्लड सर्कुलेशन उससे बढ़ता है फेस का, तो मतलब ऑलमोस्ट आपकी 50% क्योरिंग उससे हो जाती है, जिनको पिंपल के मार्क की प्रॉब्लम है। सीरियसली ये बात को मानिएगा, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। मुझे जब मेरे टीनेज में हो गई थी ना बहुत ज़्यादा पिंपल, तब हम ये करती थी। मतलब मुझे किसी ने बताया ही था, ठीक है, स्किन डॉक्टर, यहाँ वहाँ कितना जगह मैंने दिखा दिया था, तो उस टाइम में मुझे पता चला था। और ये वाला जो है, एक 1 मिनट तक करें, गुड फॉर योर स्किन, लाइक मार्क्स नहीं रहेंगे। तो ये बाद में यूज़ कर रहे हैं ये इसका वीडियो मैंने शेयर किया है, और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा लास्ट ट्यूब है, और चल जाएगा 3-4 मंथ्स चल जाएगा। क्योंकि कितना अमाउंट लगता है पता है इसका? ये ना मोर देन इनफ है, मतलब ना बहुत ज़्यादा है ये भी। इसमें से और थोड़ा सा एक 30% हम और कम कर सकती थी। तो ये मॉर्निंग में हम बहुत कम यूज़ करती है, लेकिन कर लेती है कभी के बार। अभी जैसे विटामिन सी वाला मेरे पास में इसके अलावा भी सनस्क्रीन भी विटामिन सी का हो गया, देन मॉइस्चराइज़र भी है, तो हम बहुत कम करके यूज़ करती है, ठीक है। और ये इसी को थोड़े से नेक में भी ले जाएंगे।
हो गया, अप्लाई कर दिया। इसे भी वेट करेंगे थोड़ा सा कि अब्जॉर्व हो जाए, तब तक और एक स्टोरी बता देते हैं। एक मेरी बचपन की एक बात बताते हैं। मैंने काफ़ी दिन से सोचा था ये बात शेयर करूं। मेरे मम्मी पापा का ना, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए ये, क्योंकि मेरी मम्मी देखेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा से ही स्टार्ट करते हैं, बाहर का कोई मुझे स्टोरी टाइप नहीं बनाना। मम्मी पापा का लव मैरिज है, ठीक है। मेरे पापा पंजाबी है, मेरी मम्मी हिंदू मलयाली है। सो ये लव मैरिज था, मतलब दोनों सेम मेडिकल लाइन में ही थे। तो पता नहीं, कुछ भी जो भी उनका पर्सनल लाइफ मुझे उतना जानना नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पेरेंट्स को अपनी स्टोरी हम बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है, ठीक है, स्टोरी कैसे क्या कर कर बहुत बड़ा इंसिडेंट होकर सब शादी हुआ था उनका। इसमें एक छोटा सा एक पार्ट है हमारा जो मुझे बहुत गलत लगता है, ठीक है। मोस्टली एजुकेटेड पीपल जब ये करते हैं ना, सो मेरे को वो ख़राब लगती है, क्योंकि मैंने ऐसे अभी रिसेंटली किसी के साथ कुछ होते हुए देखा है। सो आई एम शेयरिंग माई स्टोरी नाउ। मुझे और मेरे बड़े भैया को ना, मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है, फैमिली वालों का एक ग्रुप। हम नहीं बताना चाहती कि मेरे पापा की साइड के, मेरे मम्मी की साइड के, जिन्होंने किया है उनको आइडिया हो ही जाएगा अगर कभी वो सुने ये बात तो। एक आंटी थी, मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मुझे नहीं, मेरी पापा मम्मी की फैमिली, मतलब हमारी फैमिली को। वो चीज़ मैंने देखा, बहुत छोटे छोटे टाइम की बात बता रहे, ठीक है, 4-5 ईयर्स के अंदर की बात बता रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे से वो कंप्लीट इंसिडेंट ना अभी भी मेरे आँख के सामने है, ठीक है। क्या होता था कि बच्चों का ग्रुप रहता था ना, तो हम हैं अलग से, हमें देखा जाता था, मतलब बाकी बच्चों को ना बहुत प्यार से बुलाया जाएगा नाम लेकर या बेटा बेटी बोलकर, ठीक है। मुझे और मेरे भैया को ऐसे बुलाया जाएगा, ए लड़का, ए लड़की, मतलब और जो ये कर रहे थे वो बहुत ही एजुकेटेड है। तो हम आज की डेट में जब उनको देखती है ना, या फिर उनके बारे में कुछ जैसे कुछ भी मुझे सुनने आता है, मुझे ना अब ऐसा हो गया कि कुछ ख़राब होता है तो भी मुझे लेना देना नहीं है, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मुझे लेना देना नहीं है। क्योंकि देखो, अब लोगों का एक सोच है जो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। किया मेरे पेरेंट्स ने है, कोई गलत नहीं किया, पूरी लाइफ टाइम दोनों एक दूसरे के साथ में थे। ऐसे तो नहीं थे कि पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा का अफेयर यहाँ वहाँ था, ऐसा नहीं। दोनों ने रिस्पेक्टफुली पूरा लाइफ एक साथ बिताया, अपनी फैमिली परिवार सब कुछ देखा। लेकिन माँ बाप की गलती का सज़ा बोलते नहीं है बच्चों को इस तरीके से, मतलब ना नीचा दिखाते थे। मेरे सामने ही कई बार डिस्कस होता था एक चीज़ कि इसकी मम्मी ने ऐसे शादी किया तो ये भी ऐसे करेगी। नहीं, मैंने ऐसे शादी नहीं की। मैंने शादी भी मतलब बहुत बड़े धूमधाम से भी नहीं की। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला मुझे ऐसे ऐसे शादी करनी है, ये बात है कर कर। मेरे पेरेंट्स एग्री हुए, देन मेरी मम्मी मुझे गेट तक छोड़ने आए। मुझे भाग के जाना या ये करना वो करना मुझे कभी नहीं पड़ा, और फर्स्ट डे से ही एक्सेप्ट किया हम दोनों को मेरे घर पे, मेरे छोटे भाई ने, मेरी मम्मी पापा ने। इनफ है मेरे लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया तो वही है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है। फिर ये वाला मैंने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना, बायोडेंटिकल वाला, वो वाला सीरम लगा रहे हैं, और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो पता नहीं क्यों अब मेरे मन में ना ये चीज़ आ गई है तब से कि किसी भी बच्चे, मतलब अब कोई पेरेंट्स ख़राब होना तो बच्चों को वो ट्रीट जो करते हैं ना इस तरीके से, मतलब बाहर का दिखा देते हैं। आप भले उनके साथ में कितना भी घुल मिल जाओ, वो आपको बाहर का ही दिखाते हैं। वो मुझे बहुत ख़राब लगता है। लेकिन आज की डेट में मुझे उन लोगों के लिए ना सॉरी फील होता है कि अगर वो टाइम में वो रिलेशन अच्छे से रखते थे शायद कुछ और भी हो सकता था। मतलब सबको जीना अपने हैं, आज मुझे जीना अपने पैसे से है, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, हम कमाती है, तो चल रहा है। वो सेम चीज़ मेरे मम्मी पापा का था, किसी से मांग तो नहीं रहे, लेकिन उन लोगों का दिखाना ऐसा तो बहुत नीचा दिखा देंगे। हाँ, फिर उनको मन में एक जलन भी रहेगा। एक जन है, वो मेरी मम्मी को हमेशा बोलती, तुम लोग तो दोनों का जॉब है, तुम लोग दोनों ऐसे कमा रहे हैं, ऐसे घर है, ये है वो है, तुम भी कमाओ भाई, तुम भी जियो ना उस तरीके से। दूसरे को ताना मारना गलत है ना। एक स्टोरी अभी भी कंटिन्यू, कुछ कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि हम बस इग्नोर कर देती है कि मुझे क्या लेना देना, रहने दो जो भी है जैसा भी है। और आज के डेट में किसके पास में टाइम है? पहले फिर भी थोड़ा बहुत टाइम हो जाता था मम्मी पापा के पास में, ठीक है, उन लोग थोड़ा विजिट कर लेते थे।
मुझे मेरे मम्मी पापा के घर में जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मतलब मुझे 2 मंथ्स हो जाते हैं और मेरे मम्मी पापा का घर है, 1 मिनट भी नहीं लगता है हमें पहुंचने में। उसी तरह मेरे ससुराल जाने में मतलब नहीं होता है, टाइम ही नहीं होता है, तो वो एक चीज़ हो गई है। लेकिन कभी भी वो सीख मुझे मिल गई है ये होने के बाद में, कि किसी को भी, चाहे कोई बड़ा घर से हो, चाहे कोई छोटा घर से हो, चाहे कोई कोई भी किसी तरह के भी बैकग्राउंड से हो, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स की गलती पेरेंट्स तक और क्लियर कर दो ना। तुमको क्यों वो रिग्रेट करना है, उनको उनकी लाइफ जीना है, राइट? तो वो चीज़, और क्यों किसी से लेना देना रखना, जो भी आए अच्छे से मिलो, बात करो। तुम उससे अपना परवरिश दिखा रहे हो ना, तुम कैसे हो क्या हो करके। तो ये सीख मुझे मेरे बचपन में ही अ, अपने बोल सकते हैं उन्होंने दे ही दी थी। तो वो एक चीज़ है कि मेरे को जब भी कोई मिलता है, और मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है कि सबसे ना, मतलब सबसे घुल मिल के रहो, लेकिन तुमसे जो स्टेटस में भी छोटे हो या कुछ भी बोल दो, उनका बैकग्राउंड अगर थोड़ा छोटा है, थोड़ा वीक है, किसी का वीक नहीं होता है, क्योंकि देखो ऊपर वाले ने एक चीज़ बनाई है कि सबको उसके हिस्से का खाना, रहना, कपड़ा दिया हुआ है। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, सब अपना ही कमाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला वो चीज़ लिख कर दे देता है, भगवान वो चीज़ ये कर कर भेजता है, ठीक है। तुम्हें क्या है, बस वो सोसाइटी में घुल मिल कर रहना है। तो मेरे पेरेंट्स ने, खास करके मेरे पापा को हम ये क्रेडिट देंगे, मेरे पापा हमेशा बोलते थे अपने से छोटे वाले लोग को ना कभी भी खुश रखो। इसलिए नहीं कि वो उनसे कोई फ़ायदा उठाने के लिए, इसलिए ना उन लोगों की दुआ बहुत लगेगी। वो मतलब वो चीज़ को देखेंगे, और वो जो उनके फेस में खुशी होती है ना, स्माइल आता है, वो चीज़ को लेके आते हैं जब वो आपको देखते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी से मुझे वैसा ट्रीटमेंट अपने जैसा मिलेगा, नीचा दिखा के या सिंपैथी वाला नहीं मिलेगा। तो वो एक चीज़ है। और मम्मी से कभी भी, मतलब मम्मी ये चीज़ बोलती है, वो मेरे पापा भी बोलते हैं, कर्म अपना सही रखो, ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ वहाँ जाकर अपना कुछ ये करना, लेकिन अपना कर्म सही रखो, दूसरे के लिए कभी ख़राब मत करो। ये 2 चीज़ का सीख, और मेरे बचपन का वो वाला सीख जो मेरे साथ में हुआ, ये वाला सीरम शेयर किया है मैंने मामाअर्थ का, या फिर बहुत जल्दी शेयर कर देंगे, वीडियो देखते हैं अपलोड किए या नहीं है कर। तो पहले दिखा देते हैं, ये ना आपको ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा ले लिया मैंने। और हाँ, ये सीरम का एक बहुत अच्छा चीज़ है, ड्रॉपलेट बॉटल तो बहुत ही क्यूट है, ठीक है। और ना ये चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, वाटरी भी नहीं है एकदम, लेकिन चिपचिपा भी नहीं है। और तो वो सीख से मैंने वो चीज़ बहुत बढ़िया से, मतलब वो मुझे आज की डेट में, पहले मुझे ख़राब लगता था, हम बहुत कंप्लेन करती थी मेरी मम्मी को वो बात को लेके, कि पर्टिकुलर वो उनका नाम लेकर बोलती थी वो ऐसे किए, वो गंदे हैं, ये मतलब जैसे बचपन में एक बच्चे का क्या सोच होता है ना, उतना ही था मेरा। तो हम बोलती थी वो गंदे हैं, वो ऐसे, मुझे वहाँ नहीं जाना, उन लोग अच्छे नहीं हैं, ये मेरा लाइन रहता था। और मेरे बड़े भैया का तो वो बस इग्नोर करते थे, वो कभी ना कंप्लेन नहीं करते थे। वो एक चीज़ है, वो बस मतलब नहीं जाने का एक वजह ढूंढ लेते थे, और जाए तो भी वो ना अपने में चुप शांत बच्चे थे। और हम ऐसे थोड़ा बदमाश सा, मतलब जिनको चिल्लाना, खेलना, भागा दौड़ी करना वैसे पसंद था, तो हम नहीं जाने का हमेशा बहाना ढूंढ लेती थी। तो अब वो वाला का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में अब ये आया है ना, मैंने अपने 34 में जाकर शादी की, 33 एज में मैंने शादी की, जो मेरे को ऐसे लगता था कि करना ही नहीं था। मतलब मुझे पहले ऐसे लगता था कि मुझे करना ही नहीं है, अब शादी करने के बाद मुझे ऐसे ही लगता है कि वो एक फ्रीडम होता है ना आपका, आपका पर्सनल स्पेस, पर्सनल सोच, जो आपके पेरेंट्स आपको कभी रोकते नहीं है। वो वाली चीज़ें में ना कोई रोके नहीं तो भी एक लिमिटेशन आ जाती है। आप कुछ सोचने लगते हो दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आपकी खुद की फैमिली नहीं, अब आप दूसरे की फैमिली के साथ भी जुड़ गए हो। लेकिन ये एक इम्पैक्ट मेरे ऊपर आया है कि हम ना अपना सोशलाइज, मतलब होती थी लोगों से मिलना, बात करना, दोस्ती यारी, बात अलग। पर फैमिली जो इतनी बड़ी हो गई ना, खास करके मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है बहुत बड़ी है, मतलब मुझे रिलेटिव्स याद नहीं रहते, पहले तो उनका फेस मुझे याद नहीं रहता, वो इशू है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को इग्नोर करती हैं, हम ना, मुझे याद नहीं रहता, वो मेरा एक अपना प्रॉब्लम है,
क्योंकि हम किसी के फेस में ध्यान से ना देख के बात कभी करती ही नहीं है, हम अपने ही कुछ सोच में रहेगी और हाँ नहीं में जवाब देख के ख़त्म कर देती है। तो वो टाइम में जो हम लोग को ऐसे, मेरे पेरेंट्स के टाइम में हम ज़्यादातर अपने घर में रहना पसंद करते थे, उतना फैमिली फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ जाके हमें ये वाला एक इशू फेस करना पड़ता था। तो हम लोग उसको जितना हो सके इग्नोर करने की सोच में, खास करके हम और मेरे भाई लोग भी वैसे ही हो गए थे, थोड़ा अपने में रहना पसंद करते हैं हम। अब शादी होने के बाद में मेरे हस्बैंड को सोशलाइज होना बहुत पसंद है, सब जगह जाना पड़ता है। अब हम चले तो जाती है, क्या बात करना है ना, मतलब अब देखो मुझे उतना उनकी फैमिली में घुलना मिलना बहुत मुश्किल है। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचपन का एक इम्पैक्ट ऐसे भी काम करता है, वो भी समझ आ गया मुझे कि थोड़ा सा ना हमें वो सोचना होगा कि मतलब किसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो कर कर। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट फुल एम्प्टी हो गया। ये है एक्वालॉजिका का जो ग्लो प्लस जेलो मॉइस्चराइज़र, थोड़ा ही सा बचा है, एम्प्टी हो जाएगा ये भी। तो वो बचपन का इम्पैक्ट ऐसे भी दिखता है, वो सब हम ब्लेम नहीं करना चाहेगी। पहले अप्लाई कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे भी नहीं था कि मेरे मम्मी पापा हमें सोशलाइज नहीं कराते थे, ले जाते थे, बहुत सारा स्कूल का एक्टिविटी ये वो जो भी था कराना चाहते थे, पर हम ना इतना अपने में रहना पसंद करने लग गए थे, क्योंकि बचपन का इम्पैक्ट है जो हमारी लाइफ में सब में पड़ा। और मेरे पेरेंट्स के पास में, मोस्टली बहुत लोगों के पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं होता है, या तो वो आपको कमा के देंगे, कमा के हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो जब कर रहे हैं ना तो आपको पर्सनल टाइम नहीं दे पाएंगे। ये हमें हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना होता है। बचपन में मुझे समझ नहीं आता था, बचपन में ना हम बोलती भी नहीं थी, लेकिन हम ना सोचेगी, मतलब दूसरे के पेरेंट्स, खास करके अगर जो मदर है घर पर रहती है, बच्चों को देखती है, केयर करती है, तो ना हम देख के सोचते रहती थी इनका लाइफ तो मस्त है, ये है वो है। लेकिन हमें वो टाइम पे क्या मिलता था वो हम उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई थी हमें कि कुछ चाहिए था या कुछ ऐसा हो गया हमें नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ उनके साथ में होती थी। पर मुझे वो बुराइयाँ नहीं दिखती थी, मुझे ना अच्छाइयाँ क्या दिखती थी, वो एक इशू था। मतलब फिर मेरे को ना अजीब सा भी लगता था कि मतलब बहुत से दूसरों को उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से लेते हैं, छोड़ते हैं, ये है वो है। मेरे पेरेंट्स के पास में, क्योंकि देखे हैं मेडिकल में, तो मतलब उनका शिफ्ट वाइज में रहता है ना, या तो 6 AM से काम स्टार्ट होता है 12 तक, 12 भी नहीं, वो 1 तक हो जाता है। और मेरे पापा का थोड़ा 1-2 घंटे और ऊपर नीचे हो जाते, पापा ओवर टाइम करते थे। तो वो सब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मतलब वो अच्छाई को मैंने नहीं देखी कि हमें क्या क्या मिल रही है। बट मेरे को लगता था मेरे पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है, हमसे बात नहीं करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। हमारी मम्मी खास करके हम बाहर चले जाते थे खेलने, तो इसीलिए हमें घर पे लॉक कर रखती थी। वो टाइम में मुझे वो चीज़ गलत लगता था, मेरे भैया को भी वो चीज़ गलत लगता था, इवन हमारे कॉलोनी वालों को वो चीज़ गलत लगता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में सोचे ना, वो हमें सेफ रखने के लिए वो चीज़ करती थी। वो टाइम अर्थक्वेक का उतना दिमाग में नहीं था, क्योंकि उतना हुआ नहीं था। लेकिन बाहर जाके जो चोट लग जाती थी ना, और फिर हम छुपाते थे उस चोट को, तो इस वजह से। और मेरी मम्मी का था कि बॉडी में बच्चों के मार्क नहीं रहना चाहिए, खास करके लड़की हो लड़का हो वो नहीं, बच्चों के बॉडी में कोई मार्क्स नहीं रहना चाहिए, कट ये वो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के बॉडी में है। वो टाइम का काम वैसा था, उनका उनका होटल था, तो वो भी काम करते थे, मेरी मम्मी का बता रहे। तो मेरी मम्मी जितना हो सके हमें मतलब बहुत अच्छे से, बहुत देख कर ये करती थी। तो वही होता है ना कि, लेकिन बचपन का वो इम्पैक्ट रहते हुए अभी क्या है कि किसी से सोशलाइज होना, मतलब हम हाँ ना में जवाब देने से हम ज़्यादातर अपने आप को या तो काम में बिजी रख देगी वो। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, तो उसे ऐसे लगता है कि हम सबको इग्नोर करती है, मेरे में ना कोई ईगो है कर कर। ठीक है, मेरे में कोई ईगो नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरे साथ में ये कम्युनिकेशन किया ही नहीं कि तुम्हें क्या चीज़ का इशू है करके। जब बात करेंगे तब ये बात ना पता चलेगी, तो कभी उसने वो चीज़ पता करने की कोशिश नहीं की, और मैंने भी बताना उतना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये चीज़ मुझे मेरे अंदर में है और मुझे पता है कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो
वो होता है ना, उसे जानना चाहिए या फिर मुझे बताना चाहिए, वो दोनों ही चीज़ नहीं हुई। तो उससे लगता है कि मुझे ईगो है, या फिर हम ना कोई चीज़ में थक जाती है, हम कुछ और करने का सोचती है, मेरे दिमाग में जब चलता है हम तो वो काम को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन वो चीज़ नहीं, उसके दिमाग में है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि उसका बचपन वैसे माहौल में पला। मगर वही है ना, जब दो अलग माहौल वाले इंसान साथ में आते हैं तो वो चीज़ हमें समझना चाहिए जो हम नहीं समझते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन शेयर किया है मैंने, और ये अब एम्प्टी, ये उंगली से प्रेस भी नहीं कर सकते हैं। 1 पंप 2 पंप, हम 3 फिंगर वाला रूल हम उतना फॉलो नहीं करती है, पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, क्योंकि वो ना सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही था। और ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, प्लस ग्लोइनस, ये ना कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। और मतलब जितना स्प्रेड हो जाए उतना बस लीजिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ से, और बाकी इन्फ्लुएंसेस सबको ब्लेम नहीं करेंगे। कोई 2 फिंगर रूल 3 फिंगर रूल वो स्टार्ट कर दिए थे, वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्प्रेड होने तक का ज़रूरत है, ठीक है। भर भर कर लगाओ, क्योंकि वो यूवी कैमरा में भी उन्होंने देख लिया, जितना स्प्रेड होता है आपकी स्किन में, इतना भी नहीं कि 2 ड्रॉप लेकर लगा दे, वो नहीं, थोड़ा सा लेकर लगाओ कि अच्छे से कवर अप हो जाए, ठीक है। अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ में। तो इसीलिए मुझे लगता है ये वाला लिप बाम, ये ना मेरा फेवरेट हो गया है। डॉट एंड की का ग्लॉस बॉस लिप बाम, विटामिन सी प्लस विटामिन ई, SPF 30, वाटरमेलन रश 12 ग्राम की है। मतलब सीरियसली यार, ये मेरा इतना फेवरेट हो गया, हम सोची ही नहीं थी। आजकल मुझे अच्छा लगता है, और ये ओल्ड वाला ही है, ठीक है। प्रेस कर करो जो फ्लैट वाला, इसके बाद में इन्होंने चेंज किया था ना, मेरे पास वही है तो मैं यूज़ कर रही, ठीक है। देखो क्वांटिटी, मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जब गैप रहती है ना, तो उस वजह से ये वाला हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो वो लोगों की आदत रहती है वो चीज़ की, तो उसमें हम कुछ बोलकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बचपन का जो इम्पैक्ट है वो लाइफ में लाइफ टाइम ही रहता है, मुझे लगता है। क्योंकि अब मुझे अगर चेंज होना है या अपने आप को एक अपडेटेड वर्जन में लाना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगी, वो वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत ज़रूर है कि मतलब एक होता है ना, हर आदमी में वो चीज़ होता है। प्लस आपका बैकग्राउंड, सराउंडिंग्स, ये सब कुछ मैटर करता है वो चीज़ में। तो इसीलिए मतलब मुझे, क्योंकि हमने जब डिसाइड किया था कि शादी करनी, ऐसे ना हवा हवा में हमने डिसाइड किया था कि हाँ कर लेते हैं शादी, इतना एज हो गया, ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या दिमाग में आकर डिसीजन ले लिया था। तो कम्युनिकेशन तब भी नहीं था हमारे बीच में, तो कर लिए। मगर अब लगता है कि कम्युनिकेशन ज़रूरत है, अब मुझे वो भी नहीं लगता। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लाइक लाइफ अच्छी चल रही है मेरी, पर फिर भी ये वाला एज अ हैंड क्रीम यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो वाला था ये वाला रोलर, और ये भी एम्प्टी हो गई है। सो ये 2 बॉक्स मेरी एम्प्टी इसमें चले जाएगी। देन उसके बाद में है ये वाला वाओ का हेयर वैनिश, और ये हम मेरे लेग में यूज़ करिए। वैसे ये फेस के लिए हम यूज़ नहीं करती है, लेग में यूज़ करती है। शेव करने के 2-3 डेज़ हम यूज़ करेगी, उसके बाद बंद कर देती है। नॉर्मल हमारा जो बॉडी लोशन है वो यूज़ करती है फिर हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ख्याल रखें, खुश रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।